नमस्कार दोस्तों। जब भी चुनाव आते हैं तब आचार संहिता लागू की जाती है। इस आचार संहिता का पालन करना राजनीतिक पक्ष, उनके उम्मीदवार और सरकार के लिए बंधनकारी होता है। अब आचार संहिता क्या है, अगर यह नियम तोड़ा जाता है तो क्या होता है, इसके लिए कानून क्या है, इसके परिणाम क्या है, ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। आज हम आचार संहिता क्या है इसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वास्तव में आचार संहिता क्या है? आचार संहिता यह एक नियम है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। दोस्तों, चुनाव की तारीख तय करने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है। मतदान से 21 दिन पहले आचार संहिता लागू होती है। साथ ही चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू कर दी जाती है। दोस्तों, एक बार आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग को यह देखने का पूरा अधिकार होता है कि उम्मीदवार आचार संहिता का पालन करते हैं या नहीं। अगर कोई उम्मीदवार गलत व्यवहार कर रहा है या नियमों को तोड़ रहा है तो उस उम्मीदवार को चुनाव से बाहर किया जाता है। इसलिए प्रत्येक पार्टी और उम्मीदवार चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन करते हैं। चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को अपने प्रचार में ऐसा कोई भी भाषण नहीं करना चाहिए या वादा नहीं करना चाहिए या नारा नहीं करना चाहिए जिससे समाज में, जातियों में, धर्मों के बीच वाद विवाद पैदा कर सके। चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को अपने विरोधियों, उनके प्रदर्शन, उनके काम की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वे उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके धर्म, उनकी जाति के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। वोटों के लिए लोगों को पैसे देना, महंगी वस्तुएं देना, मतदाताओं को लालच दिखाना, ऐसी चीजों को आचार संहिता में गलत कहा जाता है। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें हर उम्मीदवार को और पार्टी को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि चुनाव के दौरान प्रचार करना चाहिए, मगर आचार संहिता भी लोगों का विचार करती है। किसी भी प्रचार को रात 10 बजे के अंदर समाप्त करना अनिवार्य होता है। चुनाव के दौरान बिना किसी के अनुमति के कोई भी पक्ष किसी नागरिक के व्यक्तिगत प्रॉपर्टी, संपत्ति या भूमि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही किसी भी पार्टी को अपने विरोधी पार्टी के प्रचार में, सभा में, जुलूसों में, भाषणों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग को उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने का पूरा अधिकार होता है। कोई भी पार्टी, उम्मीदवार बिना अनुमति के चुनाव का प्रचार नहीं कर सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को अपने प्रचार के लिए प्रशासन की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जुलूस या सभा से कुछ दिन पहले प्रचार कार्य, समय और स्थान के बारे में जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन को देनी होती है। यदि ये चीजें नहीं की जाती है तो पुलिस के साथ साथ चुनाव आयोग को भी सभा को रद्द करने का पूरा अधिकार होता है। मित्रों, आचार संहिता के दौरान कोई भी पार्टी या सरकार वित्तीय लाभ के लिए योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकते हैं। साथ ही इन योजनाओं को आचार संहिता के दौरान लागू भी नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता की अवधि के दौरान कोई भी पार्टी सरकारी वाहन, विमान, हेलीकॉप्टर आदि का उपयोग प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति, डाकघर, सरकारी गेस्ट हाउस इस जगह अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। आचार संहिता केवल चुनाव में खड़े उम्मीदवारों तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि मंत्रियों पर भी लागू होती है। इसलिए चुनाव के दौरान किसी भी मंत्री को सार्वजनिक विकास कार्यों जैसे सड़क, पानी, बिजली आदि का आश्वासन नहीं देना चाहिए। चुनाव के दौरान चुनाव को प्रभावित करने वाले किसी भी अधिकारी को उसकी पसंद के स्थान पर ट्रांसफर किया नहीं जा सकता। चुनाव आयोग को इनमें से किसी भी गतिविधि को रोकने का पूरा अधिकार होता है। तो दोस्तों, यह थी आचार संहिता क्या होती है इसके बारे में छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।